सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी एंड ईवी रिलेशनशिप। ओके, अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी कहानी हुई थी, ये सारी कहानी जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, अब अगर हम देखें तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तीन रीजन से। ओके, एक हम कह सकते हैं कि ई इनसाइड कंडक्टर क्या करना चाह रहा था, जीरो, या पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या करना चाह रहा था, सेम, या तीसरे टर्म में हम कह सकते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाह रहा था, मिनिमाइज। तो जो हमारे चार्ज का रीअरेंजमेंट था वो इस रीजन से था, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या हो जाए, जीरो, हमारा कंडक्टर में पूरा पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम, चाहे अंदर हो चाहे सरफेस पे हो, या हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? और वो एग्जाम्पल, अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और तो ये हमारे पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये है एक शेल। ठीक है, और इसके बाहर एक और शेल है। आई एम कॉलिंग दिस शेल 2 एंड दिस वन इज शेल 1। ओके, और ज्यादा क्लियरिटी के लिए मैं आपको इसको दिखा दूं। ये जो है बेटा, ये मेरा शेल 1 है, और जो ब्लैक वाला ग्रेस आपको दिख रहा है, दिस वन इज माय शेल 2। क्लियर? और मैंने क्या किया, शेल 1 को यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। शेल 1 को प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। ठीक है जी, आपको मुझे बताना है, मैं इसके रेडियस भी आपको दे दूं। ये मेरा रेडियस है ए, ये बी, और ये सी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा। ओके, आई एम कॉलिंग इट सरफेस 1। सरफेस 2 पे कितना चार्ज होगा, और सरफेस 3 पे कितना चार्ज होगा, और उसके बाद सिग्मा भी निकालेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आप चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। वी हैव 3 सर्फेसेस, वन इज इनर सरफेस। बीच में जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना, ये वैक्यूम है बेटा। यहां पर वैक्यूम है, या एयर, जो भी आप ट्रीट करना चाहें। ओके, ओके, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है बेटा कि हमारे पास ये जो सरफेस दी हुई है, ठीक है, जब हमने अपना Q चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आना है, तो Q1 इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ओके, अब एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब मैं गॉसियन सरफेस जो है वो आपकी पिंक कलर से बना रहा हूं, और मैंने गॉसियन सरफेस यहां पे ले ली बेटा। ये मेरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, एंड लेट्स से यहां पे मेरे पास चार्ज आ गया Q। अब आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज E थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज 0, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। कंडक्टर से ये गॉसियन सरफेस पास हो रही है। ध्यान रखिएगा, कंडक्टर से जब भी गॉसियन सरफेस पास होगी
पूरी की पूरी सरफेस कहां से, कंडक्टर से जब पास होगी तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स Q प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। ये सब हम पहले एक बार कर चुके बेटा। तो Q की वैल्यू आ गई आपकी -Q, तो Q2 मेरा आ गया -Q। क्लियर? अब ये चार्ज आया कहां से, ये कंडक्टर में नेट चार्ज कितना था, इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इस कंडक्टर, इस पे नेट चार्ज कितना था, जीरो। तो -Q अगर इधर आ गया तो आउटर वाले पे क्या हो जाएगा, +Q, क्योंकि नेट चार्ज जीरो था। तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बता दीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी जी। अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 की, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शेल 1, तो ये बेटा मेरी हो जाएगी, चार्ज मैंने दिया Q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, इसका एरिया इतना आएगा। नाउ व्हाट इज सिग्मा 2, सिग्मा 2 मेरा हो जाएगा -Q चार्ज है, एरिया हो जाएगा 4 पाई b स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा 3 की बात, तो ये मेरा हो जाएगा Q बाय 4 पाई c स्क्वायर। तो ये बेटा हमारी चार्ज डेंसिटी आ गई और ये हमारे चार्ज आ गए। ये क्लियर है सबको? तो सपोज हमारे पास कुछ पैरेलल प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स। ओके, इस तरह से आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये ऐसे प्लेट्स हैं बेटा हमारे पास, और ये सारी की सारी प्लेट कैसी हैं, कंडक्टिंग। अब आप इन्हें कंडक्टिंग प्लेट्स भी कह सकते हैं, शीट्स भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? तो ये शीट्स हैं और ये सब की सब मेरी लार्ज शीट्स हैं। तो लार्ज शीट आपको पता है, जो मेरा डिस्टेंस है, जहां पे पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है, वो इनकी डायमेंशंस के टर्म्स में बहुत छोटा है। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने एक और प्लेट यहां पे रख दी, लाइक दिस। क्लियर? तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट मैंने मान लीजिए बिल्कुल यहां पे पास पे रख दी है, लाइक दिस। क्लियर? अच्छा, मैं एक और रख सकता हूं, ये मैंने एक और रख दिया। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं, ये मेरी प्लेट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको दिखाऊंगा कैसे। देखिए, यहां पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से दिस गैप इज डी, यहाँ पे 2D, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें किसी एक को चार्ज दे दूं, मान लीजिए इसको मैंने चार्ज दे दिया Q, तो आपको पता है ये चार्ज कहां कहां जाएगा, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, वैसे तो यहां भी है सरफेस बेटा, बट इनको हम बहुत थिन मानेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो लार्ज सरफेसेस हैं। तो इन सरफेसेस के एरिया को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है कि आई एम कॉलिंग दिस सरफेस 1, 2, इसमें 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6। ओके, तो मेरे पास अगर 3 प्लेट है तो उनकी 6 सरफेसेस हो गई। तो इनमें चार्ज कैसे कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट्स बनाने से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती, तो मैं इन प्लेट्स को बहुत सिंपल वे में आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, और अब की मैंने ये प्लेट्स कुछ ऐसे ले ली, देखे बन गई, वाह बढ़िया सी बन गई। ओके, तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इनको आगे लगा देते हैं। चलिए जी, ये आ गई हमारी प्लेट एक, ये दूसरी प्लेट आ गई, ये तीसरी प्लेट आ गई। ठीक है, ओके, अब हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
ओके, मैंने ये 4 प्लेट रख दी हैं, आमने सामने चारों प्लेट हैं। ये सबको समझ में आ गया? हाँ, आप मुझसे चैट में कम्युनिकेट करते रहिएगा बेटा। कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए 5 रख दी मैंने, एक और रख दिया। ओके, सो वी हैव 5 प्लेट्स लाइक दिस। अब ये ऊपर वाली प्लेट्स का कोई काम नहीं, तो इनको मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, जिससे थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो प्लेट्स कैसे रखी हुई हैं, वो नीचे हमने इस वे में शो कर दी। ओके, तो अब इन प्लेट्स को हम गायब कर दे रहे। हाँ जी। अब देखिए खेल क्या है कि मान लीजिए मैंने इनको चार्ज दे दिया, अब आप चार्ज देंगे, मैं बस लिख रहा हूं इस पे, मैं प्लेट का नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। ओके, आप में से कोई भी जो पहला चार्ज मुझे दिखेगा जो आप भेजेंगे, ठीक है, वो कोई भी नंबर भेज दीजिए प्लेट 1 के लिए। आपके ऊपर है बेटा, आप जो नंबर प्लेट 1 के लिए जो भी चार्ज भेजना चाहें, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कम रखिएगा, 1 2 3, नहीं तो कैलकुलेशन हैवी हो जाएंगे। वैसे आप कोई भी नंबर भेज सकते हैं। ओके, रागनी ने 2Q कहा है। ओके, तो मैंने पहला चार्ज दे दिया इसको 2Q। ओके, 2Q। अब Q के टर्म्स में है तो आप Q के टर्म्स में ही भेजिएगा। ठीक है, आप नेगेटिव कर सकते हैं, आप 3Q कर सकते हैं, इंटीजर रखिएगा। यस, -3Q विख्यात ने कह दिया प्लेट नंबर 2 के लिए। वेरी गुड बेटा। और कोई थर्ड को अनचार्ज छोड़ देते हैं। ठीक है, थर्ड को अनचार्ज छोड़ दिया। यस, कोई और? इसको हमने 0 चार्ज दिया। अरे इतना टाइम लग रहा है आपको? चलिए मैं ही दे देता हूं यार। ओके, यहां पे मैंने दे दिया 4Q। ठीक है, और यहां पे मैंने फिर से कोई नेगेटिव ले लें या चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, 5Q ले लिया। तो ये हमने चार्ज दिया और आपको बताना है Q, एक मिनट, कैपिटल Q नहीं लिखते हैं, इसको स्मॉल लिख लेते हैं। ठीक है, Q11 Q12। ये बेटा समझ में आ गया? 1112 क्या है? 1 प्लेट की ये पहली, ये दूसरी। ऐसे ही Q21 Q22 Q31, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, 32 Q41 Q42 Q51 Q52। ओके, ये हमने दे दी और ये वैल्यूज हमें निकालनी। आप में से कोई मुझे बताएगा ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा क्यों? हाँ जी, चैट पे वेट कर रहा हूं आपका। ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो होगा क्यों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बेटा हमने आपसे क्या कहा था? एक तो इस सरफेस का पोटेंशियल, अगर मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मैं कलर चूज कर लूं। ओके, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस पूरे पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, हम ऐसे भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि E इनसाइड क्या हो जाएगा? 0। ये सारा खेल इसलिए हो रहा है। तो आप चाहो तो बहुत सारी इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अननोन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, और आप खुद सोच सकते हैं कितना टाइम हमें लगेगा। क्लियर? तो इसका एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, अब वो ट्रिक लिख लीजिए। ओके, आपको क्या करना है? सारे चार्जेस का सम ले लेना है। तो सम या ऐड कर लीजिए, ऐड ऑल चार्जेस। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, तो जल्दी से ऐड कर लीजिए। कितना आ गया बेटा? चेक कीजिए।
8Q आ गया भाई, 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q प्लस 5Q, तो टोटल चार्ज 8Q आ गया। नाउ सेकंड है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड है डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स कैसे बेटा, इक्वल, एंड प्लेस दैट चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सर्फेसेस। ठीक है बेटा, तो 8Q को दो पार्ट में डिवाइड किया, 4Q और 4Q आ गया। अब देखिएगा ये 4Q देना कहां पे, आउटर मोस्ट सर्फेसेस ये है बेटा, ये वाली है 4Q और इधर वाली है 4Q। ये कौन सी है, Q11 और Q52। ओके, ये रूल आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुझे ना आप जो है कम्युनिकेट करेंगे तो बेटर रहेगा। बेटा इस फर्स्ट वाली प्लेट पे जो हमारा चार्ज था 2Q, आउटर सरफेस पे कितना आ गया है, हाँ जी, आउटर सरफेस पे कितना आ गया है, 4Q। ओके वेरी गुड, तो मेरी इनर सरफेस पे कितना होगा, Q12 प्लस Q11 इज इक्वल टू 4Q। सॉरी सॉरी सॉरी, 4Q नहीं, टोटल चार्ज कितना था, 2Q। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां से आप Q12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस बिल्कुल सही, रागनी का आंसर आ चुका है। हाँ बाकी लोग निकालें Q12। बेटा Q11 कितना हो गया, 4Q। बिल्कुल सही, विख्यात का भी आ गया। ओके गुड, हाँ आप सबके आने लग गए, वेरी गुड बेटा। तो Q12 मेरा हो जाएगा -2Q, ये समझ में आ गया। तो यहां पर लिख दो बेटा -2Q। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है बेटा, जो हमने प्लेट ली ना ये वाली इनर सरफेस, तो इनर जो दो फेसिंग सरफेस हैं इनमें चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑन इनर फेसिंग सरफेसेस charges are इक्वल एंड अपोजिट। पहली बार में ये थोड़ा सा लगता है कि ये हो क्या रहा है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा तो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये -2Q है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, +2Q। ये समझ में आया सबको, आ गया तो बाय बाय लिख दीजिए, कुछ नहीं करना बेटा, ये वाला और ये वाला चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन होना चाहिए। ओके गुड। अब बेटा इस पे कितना चार्ज था, सेकंड वाली प्लेट पे -3Q +2Q कहां आ गया, फर्स्ट सरफेस पे, तो ये सेकंड सरफेस पे Q22 की वैल्यू जल्दी से बताइए। अब Q22 क्या होगा, ओके वेरी गुड, ये बेटा हो जाएगा -5Q, बिकॉज -5Q और +2Q मिलके, यस बिल्कुल सबके आंसर आ गए, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए ये थर्ड प्लेट पे Q31 क्या होगा, क्या बात है, +5Q। अब ये बता दीजिए Q32 क्या होगा,
-5q, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, फिर Q41 5q, वेरी गुड। हाँ जी, Q42 चेन बनने लग गई, और यहां पे क्या आएगा? Q। अब देखिए ये आपका चेक पॉइंट है, ये Q और 4q मिलके कितना आ गया? 5q। ओके, तो अभी तो हमें बहुत टाइम लगा 5 प्लेट के लिए करने में, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बेटा। ठीक है, तो किसी को अगर डाउट हो तो वो मुझसे यहां पे एक बार पूछ ले। ओके, तो वी हैव 2 प्लेट्स, एक ये रही 1, एक ये रही 2। हमने पहली वाली प्लेट को 5 कूलम का चार्ज दिया, दूसरी प्लेट हमारी कैसी थी? अनचार्ज्ड। जल्दी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। इसे हम कह रहे हैं Q11, Q12, Q21, Q22। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है? टोटल। ठीक है, ये कूलम में, क्यू नहीं है, तो 5 आप लेके चल सकते हैं। वैसे इतना बड़ा चार्ज हम दे नहीं पाएंगे, बट अभी के लिए कैलकुलेशन के लिए ठीक है। ठीक, ये क्या आया? 2.5, 7.5 क्या आया? हाँ, टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा? टोटल चार्ज मेरा आ गया 5 + 0 दैट इज 5। ये सबको समझ में आ गया बेटा? इसके दो हिस्से कर लो, यहां 2.5 और यहां पे 2.5। क्लियर? ओके, अब क्या होगा? इन को उठा के कहां पे रख देना हमें? 2.5 यहां आ गया। ऑब्वियसली यूनिट मेरी कूलम में चल रही, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं अभी। ये सबको समझ में आ गया बेटा? वाई या एन लिख के भेज दीजिए मुझे, तो फिर आगे बढ़े। ओके गुड, क्या बात, एक ही का आया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया? ओके गुड 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 गुड, हाँ जी, आंसर भी आ गए, वेरी गुड बेटा। हाँ, चलिए देखिए, तो ये 2.5 था। टोटल चार्ज मेरे पास कितना था बेटा? 5 कूलम का। 2.5 इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा? 2.5। ठीक है, अब यहां कितना आएगा? -2.5। ये दोनों मिलके देखिए कितने हो गए? -2.5 और +2.5 मिलके 0 हो गए। अब समझ में आ गया बेटा? चलिए जी, तो ये हमने किया 2 चार्ज के लिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ओके, बेटा इसको चार्ज दिया Q, इसको दिया -Q। हाँ जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2। चलिए देखते हैं बेटा, टोटल चार्ज Q - Q क्या हो गया? 0। इसका मतलब आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 0। तो अगर आपने किन्हीं दो प्लेट्स को इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन साइन दिया, तो दोनों आउटर सरफेस पे 0 0 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और कितना चार्ज? Q। यहां पर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और कितना चार्ज? -Q। तो दोनों जो चार्ज हैं प्लस और माइनस वाले, वो किस सरफेस पे आ जाएंगे?
इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेस बन गया बेटा ये जो अंदर की चीज दिख रही ना रेड कलर से, जो मैंने अभी दिखाई आपको, इसी को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।